recording now. So, surface area and volumes, part 1. बेसिकली इसमें जितना भी हम पढ़ेंगे ना वो सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स ही रहेगा अभी. तो लेट्स बिगिन. ठीक है, मीन्स क्या होगा कि सरफेस एरिया रहेगा, उसमें अभी हम सिर्फ सरफेस एरिया की ही बात करेंगे और उसके वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे. तो देखना अभी जो एक्सरसाइज आपकी आएगी पहली वाली, वो पूरी बेस्ड रहेगी सरफेस एरिया पे ही. ठीक है, बट ये देखो बनते कैसे हैं कॉम्बिनेशंस. आप ध्यान से देखो, जो एक लास्ट में आपको कुछ कैप्सूल जैसा दिख रहा है वो बना कैसे होगा. एक बीच में सिलेंडर है, दो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड हेमिस्फेयर है. दिख रहा है हेमिस्फेयर. यस सर. तो इस ये देखो कॉम्बिनेशन है. तो बेसिकली जब हम निकालेंगे सरफेस एरिया या वॉल्यूम वॉल्यूम की बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई. आप दो हेमिस्फेयर्स का वॉल्यूम अलग निकाल लो और बीच का जो आपका सिलेंडर है उसका अलग निकाल लो. अब बात करेंगे जब हम सरफेस एरिया की, तो ये जब कंबाइंड कैप्सूल रहेगा. अच्छा, मुझे लगता है आप लोग इन सब चीजों से पहले से भी अवेयर होंगे कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पता है ना. अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूं तो ध्यान से देखो, पहले वाले डायग्राम जो पहला वाला पार्ट है, हेमिस्फीयर का कर्व्ड पार्ट वो होगा जो व्हाइट कलर का होगा, है ना. जितना कर्व्ड रहता है वो क्या रहेगा आपका, जो व्हाइट कलर का है वो रहेगा आपका कर्व्ड. ऐसे मैं बोलूं कि सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होगा, तो देखो जो राउंडेड नहीं है, जो बाहर का एरिया है, आपके घरों में जो सिलेंडर रहता है ना उसके आसपास का एरिया क्या रहेगा, कर्व. ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं एक ये डिजाइन बनाई गई है. तो आपको समझना चाहिए कैसे ये कोन से और एक हेमिस्फेयर से मिलकर बनी है. ठीक है, अगेन अगर मैं कोन की बात करूं तो कर्व्ड वाला कौन सा एरिया रहेगा, कर्व्ड वाला एरिया रहेगा वो जिसमें वो इमोजी बनी है स्माइली वाली. नीचे वाला नहीं रहेगा क्योंकि वो फ्लैट है, वो कर्व्ड नहीं है. ठीक है, तो देखो इसी पे क्वेश्चन रहेंगे, पर क्वेश्चन करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार अपनी जगह कहीं पेज पे या बढ़िया चार्ट पे सारे फॉर्मूले रख लो, क्योंकि ये अक्सर लोग भूल जाते हैं. एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, फ्रस्टम नहीं है कोर्स में. ठीक है, तो देखो कुछ फॉर्मूले मैंने पहले ही लिख दिए हैं सबके सामने. इसको चाहना तो नोट कर लेना एक जगह, जिससे कभी भूलो ना. ठीक है, जब मैं क्यूबॉइड की बात कर रहा हूँ, क्यूबॉइड की, तो देखो कुछ क्यूबॉइड इस तरीके से दिखता है ना. तो बेसिकली अगर मैं पहले वॉल्यूम की बात करूं तो क्या होगा, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, LBH. आपको लेंथ दी गई है, ब्रेथ भी दी गई है और हाइट h दी गई है, LBH हो गया. इसके बाद मैं बात करूं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की. तो सरफेस एरिया देखो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो. टोटल फेसेस कितने हैं, पहले देखो टोटल फेसेस आपको दिखेंगे 6. आप अपने कमरे को ही देखो तो कितने फेसेस आपको दिखते हैं, कितनी दीवारें और फर्श और छत मिला के टोटल कितनी है. देखो चारों तरफ चार तो हो गई आपकी क्या, दीवारें. एक हो गई छत और एक हो गई फर्श. तो टोटल 6 फेस हो गए, है ना. बट गड़बड़ क्या होती है कि इसमें जो 6 फेसेस होते हैं ये अलग अलग से बने होते हैं. कैसे, देखो जो छत बनी होगी ना और जो आपकी फर्श बनी होगी, ये बनी होगी लेंथ एंड ब्रेथ से. तो क्या लिख सकते हैं, छत का एरिया L/B और फर्श का एरिया L/B. डायग्राम से देखो L/B और L/B. तो क्या कह सकते हैं 2LB. सामने की दीवार कह सकते हैं B/H और पीछे की दीवार भी हो जाएगी B/H, यानी अगेन 2BH. और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की दीवारों की भी अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा L/H या H/L. तो दो दीवारें हैं तो क्या बन जाएगा 2HL. तो फाइनली उनको कंबाइन किया गया तो फाइनली बन गया क्या 2LB प्लस BH प्लस HL. यहाँ पे LBH क्या है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. कहीं पर W भी लिख देते हैं तो इसको परेशान मतलब विड्थ होती है. ठीक है, अब क्यूब की बात करें. ठीक है, ये आ गया हमारा क्यूब. क्यूब पे देखो क्या होगा, क्यूब में अगेन L = B = क्या हो जाएगा H. तो जब हमने LBH फॉर्मूला निकाला था क्यूबॉइड के वॉल्यूम का,
तो जब L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच है तो क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं उसका एज S है तो S क्यूब हो गया सीधे, जब तीनों बराबर है। ऐसे ही अभी तक मैं बात करता फेसेस टोटल कितने हैं 6, और एक फेस का एरिया कितना है, मान लेते हैं S स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा 6S स्क्वायर। तो ये हो गया क्यूब की बात, ठीक है। अब बात करते हैं हम सिलेंडर की। घर वाला सिलेंडर होता है ना, वैसे ही है। तो देखो जब इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम सिंपली कैसे निकालते हैं, देखो अगर सोचो एक बार, अगर मैं एक सर्कल रख, एक मैं वो लो डिस्क, आपके घर में डिश रहती है तस्तरियां, ठीक है, उसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और मैं 10 तस्तरियां रख दूं तो वो सिलेंडर की तरह दिखने लगेंगी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर इंटू 10 ऐसा कुछ कर रहा हूँ टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए। यानी अगर मैं एक तश्तरी यानी आपकी एक प्लेट जो है उसकी मैं लंबाई ले लेता हूँ 1 सेंटीमीटर, तो क्या कर रहा हूँ मैं 10 से मल्टीप्लाई तो कर रहा हूँ टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए। यानी फाइनली हो क्या रहा है कि हम जितनी भी सर्कल बना सॉरी डिशेस डिस्क बना रहे हैं या अपने प्लेट्स रख रहे हैं, उसमें उसकी हाइट का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं उसके एरिया में। तो देखो थर्ड वाला देखो, सिलेंडर में वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की। देखो मैंने वही बोला था, जितना कर्व्ड पार्ट रहता है उसका एरिया ही कर्व्ड सरफेस एरिया रहता है। अब देखो अगर ये जो आपको सिलेंडर दिख रहा है इसको मैं बीच से कट कर दूं तो ये खुल के कैसा बन जाएगा, आपके सामने दिख रहा है एक रेक्टेंगल टाइप का दिख जाएगा। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, इसका एरिया तो बहुत आसान होता है। अब देखो क्या होगा, जो आपका सिलेंडर होगा इसका बेस क्या है, एक सर्कुलर है, यानी इसकी सरकमफेरेंस क्या होगी 2 पाई आर, यानी इसकी विड्थ कितनी हो गई 2 पाई आर, और हाइट कितनी हो गई एच। यानी कर्व सरफेस एरिया का वॉल्यूम सॉरी एरिया कितना हो गया, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई आर एच, ठीक है। अब इसी में क्या करेंगे, जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ध्यान से देखो येलो कलर हमें कहाँ कहाँ पे दिख रहा है सिलेंडर में, कर्व्ड तो हो गया सामने वाली, ऊपर एक पाई आर स्क्वायर है और एक नीचे पाई आर स्क्वायर है। तो क्या करेंगे 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, कितने टाइम 2 बार, यानी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा आर प्लस एच, तो यही देखो लिखा हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। No, sir. ओके आगे देखो, अभी कोन पे आते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा कोन। अब देखो यहां पर आपको थोड़ी सी एक मजेदार चीज देखने को मिलेगी, ये जो कोन होंगे ना ये 90 डिग्री बनाता होगा, तो जो एल होगा ना वो कैसे निकलेगा, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। हमेशा स्लैंट हाइट जो होगी वो कैसे निकलेगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसमें बात करूं कि वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालना है तो सिंपली क्या कर देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्या कर देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का जो भी था पाई आर स्क्वायर एच उसका कितना 1/3, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कोन क्या हो जाएगा सिलेंडर का 1/3, तो सीधे हो गया क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया जो है, मैं आपके सामने अगर होता क्लास में तो मैं आपको बताता कि एक कैसे अ, एक सेमी सर्कल से हम कोन कैसे बनाते हैं, और जो उसकी रेडियस होती है वो आपकी स्लैंट हाइट के बराबर आ जाएगी। तो चलो कोई बात नहीं, अभी मैं दिखा नहीं सकता हूँ, तो अब बस आप याद कर लो किसी दिन जब ये पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, जब हम और आगे की चीजें पढ़ेंगे कि जब अभी हम आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा आगे को सॉल्व कराएंगे,
और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मोस्ट प्रॉब्ली 15 दिसंबर के बाद इस तरह की क्लासेस हुआ करेंगी, जब हमें पढ़ाना नहीं हुआ करेगा, हम सिर्फ रिवाइज करेंगे प्लस न्यू क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हैं और आर डी शर्मा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं, ठीक है, वो सब लगाएंगे। अभी इसलिए परेशान ना हो कि हम सिर्फ अभी एनसीईआरटी पे स्टक है। एनसीईआरटी पे स्टक इसलिए है कि एटलीस्ट एनसीईआरटी तो खत्म हो, कि मतलब हमारे बोर्ड में 100 में से 80 नंबर तो कहीं जाए ना, समझ रहे हो ना, यानी 60 में आपके 50, 80 में आपके 70-70 नंबर कहीं ना जाए। बाकी जो 8-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो अभी हम जब 15 दिसंबर के बाद चीजें शुरू करेंगे तब कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, सिंपली 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का क्या हो गया, वॉल्यूम, और पाई आर एल क्या हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक। अब देखो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल यानी जो स्लैंट हाइट यानी जो घुमा हुआ है, और नीचे क्या जोड़ देंगे अगर हम पाई आर स्क्वायर, जो बेस है सर्कुलर बेस, तो वो पूरा हमारा क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या हुआ, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो देखो उसमें पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर में पाई आर कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, एल प्लस आर। तो देखो वही लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे, ठीक है। अब बात करते हैं स्फेयर की। इनको एक बार जरूर कहीं पे अच्छे से चार्ट बना के दरवाजे के पीछे नोट करके रख लेना, कि रात को सो सुबह जगो, जहां भी हो, वॉशरूम में, कहा जहां भी थोड़ा समय बिताते हो सामने वही दिखे, याद हो जाएंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो स्फेयर है, तो स्फेयर का सिंपली क्या होता है, स्फेयर का जो आपका वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब देखो हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं, हेमिस्फेयर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब टोटल का वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, हाँ या ना, क्योंकि ये आधा रह गया। टोटल 4/3, तो हाफ कितना हो जाएगा, 2/3। यस और नो, यस और नो। Yes, sir. Yes, अब sir. देखो कर्व्ड Yes, sir. सरफेस, देखो जब हमें क्या था कि टोटल स्फेयर था तो उसका सिर्फ क्या दिख रहा था, कर्व्ड एरिया ही तो दिख रहा था, और कुछ तो था ही नहीं उसमें। अब जब काट दिया तो कर्व्ड एरिया क्या हो जाएगा, पहले का हाफ हो जाएगा। पहले 4 पाई आर स्क्वायर था फुल के लिए, तो हाफ के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर में से एक जो ऊपर वाली सरफेस और देख रहे हो डार्क येलो वाली, जहां पर आर लिखा हुआ है, वो क्या है, पाई आर स्क्वायर, वो एरिया। तो 2 पाई आर स्क्वायर में क्या ऐड कर दोगे, पाई आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान रखना, ये तो ठीक है, जब वॉल्यूम लिखोगे तो यूनिट आपकी क्यूबिक यूनिट आएगी, हमेशा ध्यान रखना। और जब एरिया लिखोगे तो क्या यूनिट आएगी, स्क्वायर यूनिट। समझ में आ गया, ये पॉइंट याद रखोगे, ठीक है। Yes, sir. तो इसको कहीं Yes, ना कहीं sir. नोट कर लोगे ना सब लोग अच्छे से, क्योंकि इसमें बस यही फॉर्मूले हैं, यहीं पे पूरा चैप्टर घूम जाएगा। गड़बड़ क्या होती है, वहां पर जाके आप कोन में सिलेंडर का एरिया का निकाल के आ जाओगे, स्फीयर में कहीं कोई फॉर्मूला लगा के चले आओगे, कुछ और कर दोगे। क्यूब और क्यूबॉइड के नहीं भूलते हो, पर सिलेंडर कोन इनमें भूल जाते हो पक्का। तो प्लीज इन सब चीजों का ध्यान रखना, और इसको जरूर से जरूर कहीं ना कहीं चार्ट पेपर पे कहीं कुछ बना के एक पेज में रख लेना, जिससे आप जब भी देखो, दिन में 2-4 बार देखो, तो 2-3 दिन में आदत आ जाएगी, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन देख के अब लग रहा होगा सबको कि भाई जब सरफेस एरिया की बात चल रही है तो ये नीचे कोन है, ऊपर हेमिस्फेयर है, इसका एरिया ही निकालना होगा, हाँ या ना। Yes, sir. तो देखो क्वेश्चन 1, Rashid got a playing top lattu as his birthday present, which surprisingly क्या लिखा हुआ है यार, which surprisingly had no color on it. He wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere.
The entire top is 5 centimeter in height and the diameter of the top is 3.5 centimeter. Find the area he has to color. Take pi is equal to 22/7. भाई साहब लट्टू नचा रहे थे, बर्थडे में इनको मिला था और आश्चर्य की बात यह है कि उसमें कोई कलर नहीं था, तो भाई साहब ने सोचा कि इस पे कलर किया जाए क्रेयॉन से। तो क्या हुआ, द टॉप ऑफ द शेप इज लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। तो जो लट्टू का ऊपर हिस्सा था वो कैसे सरमाउंटेड था, हेमिस्फीयर के तरीके। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। पूरा लट्टू कितना ऊंचा था, 5 सेंटीमीटर का ऊंचाई थी उसकी। एंड द डायामीटर ऑफ द लट्टू इज 3.5 सेंटीमीटर ऑफ द टॉप। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर कितना है, जल्दी से बोलो। 3.5. तो रेडियस कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी, 3.5/2, 1.75. या फिर लिख सकते हैं 7/4। यस सर। ओके, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.5/2 या 7/4। कोन का भी जो अंदर कोन जो उल्टा कोन बना हुआ है, इसका भी तो जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस 7/4 हो जाएगी, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, हाइट यस ऑफ सर। कोन 5 Yes, माइनस sir. 7/4 यानी 13/4। हाइट ऑफ कोन, कोन की बात कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर में रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर घटा दो, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी थी, 7/4। अरे बिल्कुल सही लिखा हुआ है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, जहां पे किसी कोई भी कंफ्यूजन हो बोल देना। सो द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू √r² प्लस h² इज इक्वल टू 3.7 आ जाएगी। कैसे, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/4 रखोगे, और h की वैल्यू क्या रखोगे, 13/4 रखोगे, आंसर निकालना 3.7 ही आएगी अप्रोक्सीमेट। हर पता है, r 7/4 and h is 13/4। TSA denotes a total surface area of the toy। कैसे निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अरे सही लिखा है या नहीं, इसके अलावा कोई हमें और एरिया दिख रहा है क्या? नो सर। No, sir. No, भाई sir. हेमिस्फीयर का टोटल नहीं लगाएंगे ना, टोटल लगाएंगे तो जो अंदर छुपा हुआ है वो भी हम जोड़ लेंगे। तो भाई साहब हमें सिर्फ कर्व्ड दिख रहा है, किसका, हेमिस्फीयर का, और कर्व दिख रहा है हमें कोन का। अब जरा किसी ने अगर नोट किया होगा तो जरा बताएं कि हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, जल्दी से, विद इन अ सेकेंड। 2 pi r 2/3 square. पाई आर स्क्वायर। बढ़िया, क्योंकि पूरे का कितना होता था, 4 pi r²। तो कर्व उसका हाफ का कितना हो जाएगा, हेमिस्फीयर का 2 pi r²। 2 pi r square. अच्छा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, Pi rl. वेरी गुड। तो बस दोनों की वैल्यू लगा दी जाए। नाउ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 pi r²। ओके, क्या आ जाएगा, 2 pi r² आपका 7/4 इंटू 7/4 हो जाएगा। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू 7/4 इंटू 3.7। अरे अब क्या सॉल्व कर लोगे आगे? यस सर। मैंने क्या Yes, किया है, sir. इजी बनाने के लिए पाई 7/4 दोनों से कॉमन ले लिया। क्या किया, पाई 7/4 ऊपर नीचे कॉमन ले लिया, तो देखो बनेगा क्या अंदर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू 2 pi 7/4 इंटू 7/4 प्लस पाई 7/4 इंटू 3.7। मैंने कॉमन लिया पाई 7/4, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 7/2 प्लस 3.7। ये 7/2 कैसे आ गया, 7/4 इंटू 2, ऊपर वाले में 2 pi 7/4 इंटू 7/4 में
जब आप पाई 7/4 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 2 इंटू 7/4, तो क्या बच जाएगा 7/2। ओके, तो आंसर आ जाएगा आपका 39.6 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। यहाँ पर देखो एक गलती लिखी हुई है, कोई ढूंढ के जल्दी से बताए। Square, centimeter square. बढ़िया 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 थे, वेरी गुड। बाकियों को नहीं दिखा। 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो अभी मैंने पहले ही बोला, अभी सिर्फ से उसका किसकी बात चल रही होगी, आपके सरफेस एरिया की। तो यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा होगा, सरफेस एरिया निकालना होगा। अरे सबको दिख रहा है हेमिस्फीयर का डायामीटर कितना है, जल्दी बोलो। 4.2 4.2. centimeter. वेरी गुड, यानी रेडियस कितना 2.1 या 4.2/2, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Yes, sir. एच कितना, एच 5 कितना, centimeter. 5 सेंटीमीटर। 5 क्या centimeter. करेंगे, 5. क्या करेंगे पूरा सरफेस एरिया निकालने के लिए, जल्दी से फॉर्मूला बोलो। Sir, area of cuboid वेरी गुड। plus area of hemisphere. ये क्यूबॉइड है Surface कि area क्यूब of है, hemisphere. पहली चीज क्यूबॉइड है क्यूब है। सर Cube. क्यूब है। Sir, चलो cube. एरिया ऑफ क्यूब प्लस Area of hemisphere. एरिया कर्व्ड या टोटल सरफेस कर्व्ड। एरिया, Sir, curved surface area. Curved. इतने से ही निकल आएगा। अरे इतने से ही निकल आएगा या नहीं निकलेगा, जल्दी से बोलो हाँ या ना। आ जाएगा sir. अरे भाई गलत हो रहा है, देखो ध्यान से कैसे। हमने क्यूबॉइड तो क्यूब निकाल दिया पूरा, कर्व सरफेस एरिया हमने निकाल लिया, बट एक चीज गड़बड़ Yes, हो sir. गई। जो हेमिस्फेयर के नीचे वाला हिस्सा है वो तो हमें दिख ही नहीं रहा है ना, Yes, sir. और वो हमने सर तो क्यूब, हाँ वो सर हमने तो एरिया मतलब उसको माइनस कर देंगे, वेरी गुड। तो क्या करेंगे, जो हेमिस्फीयर एरिया ऑफ क्यूब जो प्लस हेमिस्फीयर का कर्व्ड एरिया एरिया है, ऑफ मतलब हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। यस, यस सर. ओके। अरे कितने लोग गलत सोच रहे थे, सही पता चल गया अब कहाँ पर गड़बड़ियां थी, अरे बोलो ना। यस सर। पता चल गया सर. चलो एग्जांपल 2 है, द decorative block shown in figure is made of two solids, a cube and a hemisphere. The base of the block is a cube with edge 5 centimeter and the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 centimeter. Find the total surface area of the block. Take pi is equal to 22/7. सॉल्यूशन आपको पता चल गया, रेडियस हमने निकाल ली है 4.2/2 इक्वल टू 2.1, एच हमें पता है 5 सेंटीमीटर, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू एज स्क्वायर। यस और नो, एच की वैल्यू 5 यानी 25 इंटू 6 आ जाएगा आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। Note that the part of the cube where the hemisphere is attached is not included in the surface area. Okay? जहां पर जुड़ा है वो सरफेस एरिया में इंक्लूड नहीं होगा। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर प्लस क्या हो जाएगा, वो देखो छुप गया पीछे, CSA ऑफ क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या आ जाएगा 150 हेमिस्फीयर. माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो फाइनली क्या बचेगा 150 प्लस पाई आर स्क्वायर। अरे वैल्यू लगाओगे आंसर मिलेगा 150 प्लस यस सर. 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेशन वैल्कुलेशन तो यस होता रहेगा, मेन है आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। समझ में आया यहाँ पर क्या गलती हो रही थी, गलती यही हो रही थी कि जो हम यस सर. दिख ही नहीं रहा है हम उसका भी एरिया जोड़े ले रहे थे, तो हमने उसको घटा दिया। नाउ
अच्छा क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एज असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप समझना, पर मैं समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्या है। ये बोल रहे हैं एग्जांपल नंबर 3 में, अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ। अरे अभी आवाज आ रही है? Yes, यस sir. सर। अरे कितनी देर से नहीं आ रही है? Two सर minutes. जब से ये आप लिख लिए क्वेश्चन एग्जाम स्टार्ट जब हुआ। आप क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। अच्छा ठीक है, तो मैंने पूरा क्वेश्चन बोल दिया और शायद सुना ही नहीं दिया। चलो ठीक है, क्वेश्चन समझ तो गए होगे। यस सर। तो क्वेश्चन में सिंपली क्या है, नीचे एक सिलेंडर है, ऊपर एक कोन है। कोन की हाइट आपको दी है 6 सेंटीमीटर, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी? 20। यस और नो? यस सर। यस ओके। सर। एंड सिलेंडर का बेस दिया है आपको 3 सेंटीमीटर, एंड कोन का बेस दिया है आपको 5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस सिलेंडर की कितनी हो जाएगी? 1.5, और कोन की कितनी हो यस जाएगी? सर। 2.5। ठीक है, 2.5। यस सर। तो अब देखो क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो क्या हो जाएगा, देखो पहले यस सर। हम क्या निकालेंगे सॉल्यूशन में। हमने क्या किया है, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। ऑरेंज से हमने क्या किया था, हमने कोन को किया था। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस बेस एरिया ऑफ द कोन। समझ में आ गया? यस सर। पर एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, हमें बेस पूरा तो दिख नहीं रहा है। सर बेस बेस ऑफ हमें पूरा सिलेंडर तो दिख सिलेंडर नहीं का रहा है, तो क्या सब करेंगे, बेस ऑफ सिलेंडर माइनस बड़े कर वाले दीजिए। सर्किल में बेस ऑफ छोटे वाले सिलेंडर सर्किल का एरिया घटा देंगे। गॉट इट? यस यस सर। सर। और सीएसए ऑफ द कोन आपको पता ही है क्या होता है, पाई आर एल। यस सर। यस सर। सिंपल पाई आर एल प्लस बड़े वाले सर्किल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्किल का एरिया। अब बात करते हैं क्या, ठीक है, द एरिया टू बी पेंटेड येलो। क्या आ जाएगा, सीएसए ऑफ द सिलेंडर सीएसए ऑफ द प्लस एरिया ऑफ वन सिलेंडर। बेस ऑफ द सिलेंडर। देखो ऊपर वाला बेस तो दिख नहीं रहा होगा हमें सिलेंडर का, यस सर। कौन सा बेस होगा, जो नीचे वाला होगा, क्योंकि ये तो ज्वाइंट है ना, जहाँ पे कोन और वो है वो तो ज्वाइंट है, पर नीचे वाला तो खुला हुआ है। तो क्या हो जाएगा सिंपली, अच्छा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई 2 आर पाई एच, आर एच। और एरिया ऑफ द वन बेस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक असाइनमेंट पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी असाइनमेंट पे है, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 4, Mayank made a bird bath for his garden in the shape of cylinder with a hemispherical depression at one end. The height of the cylinder is 1.45 meter and its radius is 30 centimeter. Find the total surface area of the bird bath. Take pi is equal to 22/7.
टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा कि आपको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, इतना ही करना है, ठीक है। Yes, sir. क्योंकि नीचे से वो खुला हुआ है, ओपनड है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, इतना करना। बाकी नेक्स्ट रन पे हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज। ओके Yes, sir. ओके, बाय बाय। बाय बाय सर।